इमेजिन करो कल आपको एक प्रेजेंटेशन देनी हो अपनी क्लासरूम में, अपने ऑफिस में, तो कैसे तैयारी करोगे? ये सोचोगे कि यार टॉपिक तो मुझे मिल गया, लेकिन मैं शुरुआत कैसे करूंगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन, my name is Devas. I am the assistant manager at XYZ Bank and today I'll talk about this given topic as you can see on the slide. और इतना बोलते ही आधे से ज्यादा जनता फोन में लग जाती है, आपस में बात करना शुरू कर देती है क्योंकि आप इतना बोरिंग साउंड कर रहे हो. If you want to be really interesting that लोग आपकी बात को सुने, then you have to open your speech, open your presentation in such a way that you grab the attention. आप सोच के देखिए, जब आप कोई Netflix सीरीज देखते हो तो शुरुआत कैसे होती है? सीधा ट्रेलर से, या फिर एक ओपनिंग सीन ऐसा होता है दैट जस्ट कैचेस योर अटेंशन कि अच्छा लेट मी वॉच. उसके बाद कौन एक्टर है, कौन डायरेक्टर है, पूरी कहानी ऑप्शन आता है. वहां पे तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आपने शुरुआत ही ऐसे कर दी तो लोग आपको स्किप कर देंगे. नाउ आई एम गोना शेयर विद यू 10 इंटरेस्टिंग वेज हाउ यू कैन ओपन योर स्पीच व्हाइल गिविंग अ प्रेजेंटेशन. सो पहला तरीका है ओपन विद अ प्रोवोकेटिव क्वेश्चन. क्या मतलब? एक ऐसा सवाल जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे, एक ऐसा सवाल जिसके लिए लोग उत्सुक रहे कि यार क्या जवाब हो सकता है. आपको उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना है. एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे बोल सकते हो, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हैव अ डेली रिचुअल दैट दे नेवर स्किप नो मैटर व्हाट. इस एग्जाम्पल को समझो. हमने क्या पूछा कि ऐसा क्या है कि जो सारे सक्सेसफुल लोग हैं उनका एक डेली रिचुअल होता है. ऐसा वो क्या करते हैं कि नो मैटर व्हाट वो उसे फॉलो करते ही करते हैं. इससे क्या हुआ कि आपके अंदर एक जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि एग्जैक्टली वो करते क्या है. आई बात समझ? एक और चीज मैं इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में जाने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत फास्ट सुनना है तो 1.5x पे सुन सकते हो. अगर तसल्ली से डिटेल में सुनना है तो ऐसे सुनना पड़ेगा. सेकेंड अप्रोच है कि आप एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स शेयर करें जो कि लोगों को हिला दे. प्रेजेंटिंग अ फैक्ट व्हिच कैचेस द अटेंशन इज एन अमेजिंग वे, जो लोगों को उम्मीद भी ना हो. एग्जांपल के तौर पे आपने बोला कि डिड यू नो दैट ओवर 90% ऑफ स्टार्टअप्स fail within the first 5 years. What separates the successful ones from the rest might shock you. अब आपके पास ऑप्शन था, आप कह सकते थे, हेलो एवरीवन, my name is Devas and today I'll talk about startups. So my job is to motivate you about startups and that is why I am here. I hope you will enjoy this presentation. Boring. But जैसे ही आपने एक फैक्ट एंड फिगर कहा कि 90% से ज्यादा स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं पहले 5 साल के अंदर, आपको लगता है कि ये मुझे मोटिवेट करने आए हैं या डीमोटिवेट करने आए हैं. जो कहीं ना कहीं उस फिगर से, उस परसेंटेज से आपने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और उसके बाद अपनी जो पूरी प्रेजेंटेशन, पूरी कहानी लोगों के सामने रखी. थर्ड तरीका क्या है कि आप एक कहानी के जरिए अपनी बात को बताओ. कोई सी भी एक पर्सनल कहानी जो आपने एक्सपीरियंस करी हो वो आप शेयर कर सकते हो. एग्जाम्पल के तौर पे आप कहो कि let me tell you about an experience that I had last week and that made me question everything I thought I knew about health. अब हो सकता है कि आप पिछले हफ्ते किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर से मिले, आपने कोई किताब पढ़ी, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, आपने कोई पॉडकास्ट सुना जिससे आपको समझ आया कि आप क्या सोचते थे अबाउट हेल्थ. तो ऑप्शन नंबर 1, today I'll talk about health and its benefits. Option number 2, let me tell you about an experience that I had last week जिसने मेरा नजरिया बदल दिया. तो अब कहीं ना कहीं आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हो कि यार ऐसा क्या पढ़ा, ऐसा क्या जाना कि आपका इंटरेस्ट, आपका नजरिया ही बदल गया. अब बात करते हैं फोर्थ वे की. फोर्थ वे क्या है कि आप एक चैलेंज, आप एक प्रॉब्लम रखो आगे. जैसे कि आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा है, एक ऐसा प्रॉब्लम जो कि आपकी ऑडियंस से सिंक खाता है. ऑडियंस चाहती है कि यार कोई हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दे तो हम उसको ध्यान से सुनेंगे, है कि नहीं. तो एग्जांपल के तौर पे सपोज आप कहते हो कि वी आर ऑल फेमिलियर विद द फ्रस्ट्रेशन ऑफ लूजिंग हेयर एवरी डे. यस, today I'm going to show you a unique approach to tackle this hair fall problem. आया मजा? मैं बोलूं
कि टुडे आई विल टॉक अबाउट द हेयर फॉल एंड हाउ वी कैन अवॉइड इट। कैच द अटेंशन, एक ऐसा प्रॉब्लम जो आपकी ऑडियंस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हेयर फॉल, एंड देन गिविंग अ सोल्यूशन टू इट। नेक्स्ट, यूजिंग अ विजुअल या फिर ड्रामेटिक एलिमेंट। क्या करना होगा, अपनी प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पे एक ऐसी इमेज, एक ऐसा टेक्स्ट, एक ऐसी वीडियो क्लिप, एक ऐसा ग्राफिक्स या कुछ भी ऐसा लगाओ जिससे कि लोग आकर्षित हों कि एग्जैक्टली ये है क्या। नॉट लाइक द टॉपिक ऑफ माई स्पीचेस, सब कुछ बयां कर दिया, लोग अपने आप ही उसका इंटरप्रिटेशन निकालना शुरू कर देते हैं। व्हेनेवर यू डू दैट, यू होल्ड, यू ग्रैब द अटेंशन। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी प्रेजेंटेशन है, आपने एक स्क्रीन पे सिर्फ एक छोटी सी डॉट दे दी ब्लैक कलर की, एंड फ्रॉम देयर यू स्टार्ट, कि लोग सोचने मजबूर हो जाएं कि यार इस डॉट का मतलब क्या है। उनको नहीं आ रहा है समझ कि इस डॉट का क्या कनेक्शन है आप जिस बारे में बताने वाले हैं, लेकिन वही कला है कि आप उस डॉट से कैसे कनेक्ट करते हो विद एवरीथिंग। सपोज एक चाबी बनी हुई है, आपने कहा ये सिर्फ चाबी नहीं है, दिस की इज द की फॉर योर हैप्पीनेस, द की फॉर योर फाइनेंशियल सक्सेस, द की फॉर योर करियर ग्रोथ, व्हाटएवर। ये सिर्फ एक चाबी नहीं है। दैट कैन मेक पीपल थिंक कि हाँ यार, एक चाबी देखी थी हमने, एंड दैट की इज द की टू माई सक्सेस। नेक्स्ट है कि जहां पे आप एक कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट आउट करते हो, एक ऐसी चीज, एक ऐसी बात जो आपकी इंडस्ट्री में, आपकी कम्युनिटी में, आपके सर्कल में मानी जाती है, एक्सेप्ट की जाती है, और उसको अगर आप चैलेंज कर रहे हो, उसको अगर आप समझ गए ना, उसको आप चैलेंज कर रहे हो, तो वो ये पॉइंट हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे क्या कर सकते हो कि वी हैव ऑल बीन टोल्ड दैट ईटिंग टू मच शुगर इज बैड फॉर आवर हेल्थ। व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट इंडल्जिंग इन अ पीस ऑफ चॉकलेट एवरी डे might actually improve your well-being? Today we'll explore the sweet paradox of chocolate and its surprising health benefits. आया समझ? क्योंकि हमें बताया गया था कि भाई शुगर हमारे लिए सही नहीं है, और मैं कह रहा हूं कि यार चॉकलेट ना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो एक बिलीफ के ऑपोजिट मैंने एक प्रपोजल रखा जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी था, विच मेक्स यू थिंक यार ऐसा क्या है चॉकलेट के अंदर विच इज गुड फॉर माई वेलबींग, एंड तब मुझे आप सुनोगे। नेक्स्ट वन, एक बहुत ही अनकन्वेंशनल अप्रोच लो। बोलो ये चीज कि मैं आज एक अनकन्वेंशनल अप्रोच लेने वाला हूं। आप कह सकते हो कि while most people take the traditional route, today I'm going to introduce you to a complete new way of looking at online shopping। अगर आप एक कंपनी के मैनेजर हैं और बात कर रहे हैं कि कैसे शॉपिंग की जाती है, एंड आपकी कंपनी के पास एक नया तरीका है, तो आप बता सकते हैं कि आज एक बहुत ही नया तरीका बताने वाला हूं मैं, which is gonna change the way people shop online. And लोग लाइक अरे बताओ 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 कैसे होता है। That can again catch the attention. Next way is using a quote. एक ऐसा quote जो कि relevant हो आपके टॉपिक से, आपकी थीम से, और बहुत ही नया हो और ऑडियंस को सुनने में बड़ा मजा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि as Albert Einstein once said, imagination is more powerful than knowledge. Today we'll explore how using your imagination can change the way you learn. Yes, I'm talking about using YouTube to learn every single day. आप कह सकते थे कि आज हम बात करने वाले हैं कि YouTube एक बहुत ही important tool है जिसके मदद से आप learn कर सकते हैं. But the way you started off sets the base with the help of a quote. The ninth one, आप एक rhetorical question पूछो. अब ये क्या होता है? A question that is asked to make a point rather than to get an answer. क्या मतलब? एक ऐसा सवाल जो कि पॉइंट एस्टैब्लिश करने के लिए काम आता है, किसी से आंसर मांगने के लिए नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप अगर शुरुआत ऐसे करो, हैव यू एवर स्टॉप्ड टू थिंक अबाउट व्हाट ट्रूली डिफाइंस सक्सेस? इट इज मेजर्ड बाय वेल्थ, पावर, or something deeper that goes beyond material possessions. अब ये जो सवाल है, ये ऑडियंस को एनकरेज करता है, सोचने में मजबूर करता है कि एग्जैक्टली सक्सेस क्या है, और उसके बाद अब अपनी जो पूरा प्रेजेंटेशन है अराउंड सक्सेस, अराउंड हेल्थ, अराउंड वट एवर द टॉपिक इज, आप वो बिल्ड कर सकते हो। एंड द लास्ट वे इज टू यूज ड्रामेटिक पॉजेस बहुत ही पावरफुल होते हैं, और जब कभी भी आप कोई लाइंस डिलीवर कर रहे हो तो टेक अ पॉज। उस पॉज से क्या होता है? सस्पेंस क्रिएट होता है,
एंटिसिपेशन क्रिएट होता है, लोग सोचते हैं कि नेक्स्ट क्या आने वाला है, नेक्स्ट क्या आने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो, वी लिव इन अ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली सीकिंग आंसर्स टू लाइफ्स मिस्ट्रीज, बट व्हाट इफ द मोस्ट प्रोफाउंड आंसर्स कैन ओनली बी फाउंड इन मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस एंड रिफ्लेक्शन। क्या हुआ? जैसे ही आपने पॉज लिया, लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपको सुनते हैं कि अच्छा क्या बोला, एंड दे लिसन टू यू। That's a great way for you to grab the attention of your audience. याद रहेगा, I've given you not just 1, 2, 3, but 10 amazing different ways which the world-class presenters use to open their speech. I request, अगली बार अगर आपने अपनी speech, अपनी presentation ऐसे open करी ना कि good morning everyone, my name is Divas Gupta and today I'll talk about blah 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 blah, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लोग सो जाएंगे और वो शायद आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। On this note, I wish you all the best and would love to see you in my next video. If you haven't subscribed, please do that. If you haven't shared this video, please do share it with someone who still opens this presentation with the old ways, and teach him and share with him these new amazing ways. On this note, stay awesome, stay productive.